नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एशिया की कौन सी नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देश से प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ये मेकांग नदी है। मेकांग नदी एशिया की वह नदी है जो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देश से होकर गुजरती है या प्रवाहित होती है। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? तो नवा नदी पर सेंट पीटर्सबर्ग जो है स्थित है। कौन सी जल संधि यूरोप की अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों ध्यान रखिए, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को किस देश से अलग करती है? अफ्रीका से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि के द्वारा जो है कौन जुड़े हुए हैं? तो आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, ये दोनों सागर जो है बेरिंग जल संधि के कारण जुड़े हुए हैं। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये ब्राज़ील और पराग्वे, ये दो देशों की संयुक्त परियोजना है। कौन है? ब्राज़ील और पराग्वे। ये किस नदी पर है? पराना नदी पर निर्मित है। इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़ा बांधों में से एक है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी के समिति के द्वारा की गई थी। किन राज्यों में पंचायत समितियां तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई हैं। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 ईस्वी में पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में 1993 में प्रावधान किया गया। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीली न्याय अधिकरण का गठन किया गया? तो केरल राज्य है। भारत के केरल राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्याय अधिकरण का गठन किया गया। अनुसूचित जातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों से परिपूर्ण अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने भारतीय पुलिस सेवा और IPS को समाप्त करने की सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैठती जो दोस्तों ध्यान रखिए, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लोकपाल संस्थान में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? 8 अतिरिक्त सदस्य। कितने? 8 अतिरिक्त सदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 1954 ईस्वी में दोस्तों जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि आप लोग समझ आएगा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूरी हो। इस तरह सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।